आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में तहलका मचा रही है। जी हाँ, कपिल शर्मा के पॉपुलर शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर नेटफ्लिक्स के कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट पे याचिका दायर हुई है, जहां दावा किया गया है कि शो में बिना परमिशन के 3 गाने यूज किए गए। तो चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट में बताएं कि आप इस मामले में किसके साथ। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर बहुत हिट है। सीजन 3 में कई बड़े सेलिब्रिटी आए थे, जैसे अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी। लेकिन अब इस शो पर मुसीबत आ गई है। फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी पीपीएल इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर्स और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ याचिका दायर की है। पीपीएल इंडिया भारत की सबसे पुरानी कॉपीराइट लाइसेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उनका आरोप है कि शो की सीजन 3 के 3 एपिसोड जून से सितंबर 2025 के बीच में उनके कॉपीराइटेड साउंड रिकॉर्डिंग्स यानी गाने का इस्तेमाल बिना लाइसेंस के किया गया। कौन कौन से गाने यूज हुए? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 3 एपिसोड्स में 3 अलग अलग गाने बिना परमिशन के प्ले किए गए। हालांकि स्पेसिफिक गानों के नाम अभी पब्लिक नहीं हुए, लेकिन पीपीएल का कहना है कि ये उनके सदस्य आर्टिस्ट और कंपनियां के गाने थे। शो में ऐसे गाने अक्सर बैकग्राउंड म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस या कॉमेडी स्क्रिप्ट पे यूज होते हैं। पीपीएल इंडिया की मांग क्यों है? पीपीएल ने हाई कोर्ट से ये मांगे की है इन गानों का इस्तेमाल आगे रोक दिया जाए, शो में इस्तेमाल हुए गानों से कमाई का पूरा अकाउंट दिया जाए, इनफ्रिजिंग मटेरियल यानी वो एपिसोड्स को जब्त करने के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त किया जाए। ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट की कमर्शियल डिवीजन में लिस्ट होगा। अभी तक कपिल शर्मा या नेटफ्लिक्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। ये कॉपीराइट उल्लंघन क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग का यूज बिना लाइसेंस के नहीं किया जा सकता, खासकर कॉमर्शियल शोज में। पीपीएल इंडिया ऐसे ही राइट्स होल्ड करती है और लाइसेंस देती है। अगर बिना परमिशन यूज किया जाए तो ये सेक्शन 51 के तहत उल्लंघन माना जाता है। शो में गाने यूज करना आम बात है, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं लिया गया तो ये बड़ा इशू बन जाता है। क्या ये पहला केस है? नहीं दोस्तों, कपिल शर्मा का शो पहले भी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इश्यूज में फंस चुका है। जैसे हेरा फेरी के बाबूराव कैरेक्टर पर फिरोज नाडियावाला ने 25 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था 2025 सितंबर में। एकला चलो रे गाने पर बंगाली कवि ने केस की धमकी दी थी, लेकिन ये गानों वाला केस सबसे नया और हाई कोर्ट लेवल का है। क्या होगा आगे? अगर हाई कोर्ट पीपीएल के पक्ष में फैसला देता है तो शो के कुछ एपिसोड्स हटाने पड़ सकते हैं, भारी जुर्माना लग सकता है, नेटफ्लिक्स को लाइसेंसिंग प्रोसेस को और सख्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर शो के मेकर्स प्रूव कर दे कि लाइसेंस था या ये फेयर यूज था तो केस खारिज हो सकता है। कॉमेडी शोज में म्यूजिक का यूज बहुत जरूरी है, लेकिन राइट्स का सम्मान करना भी जरूरी है। कलाकारों और प्रोड्यूसर्स को हमेशा लाइसेंस लेना चाहिए ताकि ऐसे केस ना आए। पिछले कुछ सालों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर म्यूजिक के इस्तेमाल को लेकर कई बड़े केस हो चुके हैं। कई बार शो में बैकग्राउंड स्कोर, डांस नंबर्स या कॉमेडी स्क्रिप्ट्स में पुराने गाने यूज होते हैं, लेकिन अब पीपीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर इस सख्ती से नजर रख रहे हैं। इसलिए ये केस सिर्फ कपिल शर्मा शो का नहीं बल्कि पूरे ओटीटी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मैसेज है कि म्यूजिक के राइट्स का पूरा ख्याल रखना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये केस सही है या सिर्फ पैसे के लिए? कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।